दोस्तों, मनी बग में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने हर इंडियन की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया है। या तो हम इनके व्हीकल्स में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल किए हैं, या फिर इसके व्हीकल्स की वजह से हमारे गाँव में, शहरों में समय पर वस्तुएं पहुंची हैं, या फिर दोस्तों इसने हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाया है जब उसने वर्ल्ड की चीपेस्ट कार निकाली थी, या फिर इंडिया में ही पूरी इंडियन टेक्नोलॉजी से बनी पहली कार बनाई थी जिसका नाम था इंडिका, या फिर इसने जब ब्रिटिश कार मेकर जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया और यहां से एक बहस शुरू होने लग गई कि रिवर्स कॉलोनाइजेशन तो नहीं हो रहा है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। लेकिन दोस्तों, टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिकॉज FY19 में देखें तो इनके ऊपर में जो लोन था इट वॉज 85,000 करोड़ रुपीस, जो कि FY20 के अंदर में ये लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि कंपनी के पास में जो है लिक्विडिटी अच्छी है, वो अपने कॉस्ट सेविंग पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसके वॉलेटाइल स्टॉक को देखते हुए क्या इसमें निवेश बनता है, क्या ये वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकता है, आज हम सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपस्टॉक में आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं कंप्लीटली फ्री। इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी। उसी लिंक से जाकर आपको वहां पे इंक्वायरी डालनी है, पैन नंबर डालना है। अगर कोई दिक्कत आई तो ऐसे केस के अंदर में अपस्टॉक के ऑफिशियल्स आपसे संपर्क कर लेंगे और आपका अकाउंट खुलवा देंगे। लेकिन दोस्तों, ये फ्री डीमैट अकाउंट ऑफर जो है आज के और कल के दिन है, यानी कि 21 मई और 22 मई को है। और ये बेसिकली ऑफर है क्योंकि उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, इसीलिए। तो दोस्तों, आज के आज जाकर अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा दीजिए परिवार के हर सदस्य के लिए। मैं खुद भी पर्सनली अपस्टॉक यूज करता हूं और आपको ये रिकमेंड भी करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया हूँ टिकर टेप के अंदर में, जो हमारे वीडियो के स्पॉन्सर है। तो आप इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, पिन कमेंट में भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स का अभी का प्राइस आप देखेंगे तो ये चल रहा है 102.50 रुपए पर। जिस लास्ट ट्रेडिंग सेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें लगभग 6.5% का उछाल आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले एक साल से हम लोग देखें दोस्तों तो इसमें बदस्तूर गिरावट जारी है। अगर हम लोग बात करते हैं जनवरी से लेकर कोविड-19 की सिचुएशन जब इंप्रूव होनी शुरू हुई, यानी खत्म हुई एक प्रकार से, तब तक ये 66% शेयर गिर गया। तो आप टिकर टेप में इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग रिकवरी की बात करें तो यहाँ पर रिकवरी भी काफी अच्छी आई है, लगभग 50% की। तो आप देख सकते हैं इसका शेयर जो है 63 रुपीज पर डाउन हो गया था। लेकिन क्या कंपनी हमेशा ही इस तरह से जो है थी? देखते हैं दोस्तों। अगर हम इसका मैक्सिमम देखें शेयर प्राइस, तो ऐसे केस में देखिए दोस्तों, कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। आप देख सकते हैं 2015 तक इस कंपनी ने लगभग 2400% की रिटर्न्स दी है, लगभग 15 साल के अंदर में। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक वोलेटिलिटी का दौर आया और आप देख सकते हैं कंपनी हालांकि 2016 में वापस एक प्रकार से रिकवर हो गई। लेकिन दोस्तों, उसके बाद लगातार ये कंपनी जो है डाउन पे डाउन होते चली जा रही है। जहां पर आप देखेंगे दोस्तों, इसने 9 रुपए के शेयर प्राइस को जो है लगभग 600 रुपए पर पहुंचा दिया था, लेकिन अभी ये वापस 102 रुपए पर है। अगर इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो आपको ये दिखता है लगभग 34,000 करोड़ पर। और अगर हम इसकी वोलेटिलिटी की बात करें दोस्तों, तो इसकी वोलेटिलिटी मार्केट से ज्यादा है, लगभग 2 टाइम्स आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके होल्डिंग्स की, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो इसमें टाटा ग्रुप, इसके प्रमोटर्स का आप देखेंगे 42% का स्टेक है, जहां पर 1.67% प्लेज किया हुआ आपको दिखेगा। लेकिन दोस्तों, बाकी जगह पर आप देखेंगे जैसे कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स लोगों लगातार जो है कम होते हुए आपको देखने को मिलेगी। डोमेस्टिक होल्डिंग देखेंगे आप लोग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, दोस्तों वो भी आपको जो है लगातार कम होते हुए दिखती है। अगर आप बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो वो भी आपको लगातार कम होते हुए दिखती है। तो ऐसे केस के अंदर में इसमें जो एंटर कर रहा है वो है रिटेल निवेशक। तो आप देख सकते हैं मार्च 2020 के अंदर में सिग्निफिकेंटली रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक यहां पर बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मार्केट में दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटीज की वजह से DIIs और FIIs जो है इस तरह के स्टॉक से निकलती है। दोस्तों, अगर इसके रीसेंट रिजल्ट्स की बात करें तो मनी कंट्रोल में आ गया हूं, जिसके एक प्रो आर्टिकल से जो है मैं ये पर्टिकुलर डेटा ले रहा हूं। तो आप देख सकते हैं इनकी ग्लोबल होलसेल्स, यानी कि
जितनी भी यूनिट्स ये पूरे साल भर के अंदर में बेचते हैं दोस्तों ग्लोबली, तो वहां पर 23% का फॉल आपको देखने को मिलेगा FY19 और 20 को आप यहां पे कंसीडर करते हैं तो। वहीं इनका रेवेन्यू जो कि 3 लाख करोड़ रुपए का था FY19 के अंदर में, वो 2,61,000 करोड़ रुपए पर आ गया है। हालांकि अगर इनकी इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को नहीं मिला है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत यहां पर मिलता है। अगर दोस्तों इसके स्टैंड अलोन यानी कि टाटा मोटर्स के बिजनेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है, जहाँ इनकी टोटल यूनिट्स में 35% की गिरावट आई है। तो आप देख सकते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर में लगभग 33% और पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर में 37% का फॉल आपको देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट्स यूनिट के अंदर में तो 41% का आपको फॉल देखने को मिला है। और इनकी जो इबिट्टा मार्जिन है आप देखेंगे दोस्तों 8.2% से 0.6% पर आ गई है, और प्रॉफिट आप देखेंगे तो 257 करोड़ रुपए पर है। और ये प्रॉफिट में मैं कैसा कह रहा हूं, इबिट्टा लेवल का प्रॉफिट कह रहा हूं, तो दोस्तों यहां पर एक्चुअली में लॉस है। लगभग 10,000 करोड़ का लॉस जो है इस कंपनी ने FY20 के अंदर में किया है, और FY19 का फिगर तो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास दिखता है दोस्तों। अगर हम लोग जगुआर लैंड रोवर की बात करें तो ऑब्वियसली कोविड की वजह से इंपैक्ट यहाँ पे पड़ा है, लगभग 12% यहाँ पर फॉल आया है इनके यूनिट सेल्स के अंदर में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे इबिट्टा मार्जिन आपको बढ़ते हुए दिखेगी 8.2 से 8.7। वहीं दोस्तों जगुआर लैंड रोवर के केस में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही थी ये कंपनी Q2 FY20 के अंदर में, Q3 FY20 के अंदर में, लेकिन Q4 ने पूरी तरह से गेम बिगाड़ दिया। अगर कंपनी की माने तो इनकी जो सेल्स है जो कि मोस्टली डिपेंड करती है चाइना के ऊपर में, तो ऐसे केस के अंदर में अप्रैल में जगुआर लैंड रोवर की जो सेल है वो सिर्फ 3 से 4% फॉल हुई, लेकिन मई में ये बढ़ते हुए दिख रही है Y-on-Y बेसिस पर। दोस्तों यहाँ पर कंपनी के जो कैश फ्लोस है वो निगेटिव दिख रहे हैं। कंपनी का बोलना है कि मिड मार्च तक कैश फ्लो पोजीशंस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन की वजह से इनका निगेटिव कैश फ्लो जो है वो बढ़ते चले गया, काफ़ी खराब इम्पैक्ट पड़ा। इनका निगेटिव कैश फ्लो FY20 का लगभग 7,500 करोड़ रुपए का है। दोस्तों कंपनी अपने कैश फ्लोस को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए कॉस्ट सेविंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, साथ ही साथ अपने कैपेक्स के टारगेट को भी कम कर रही है, सिर्फ JLR बिजनेस के अंदर ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर भी। अब दोस्तों ये कंपनी पूरी तरह से चैलेंजेस से गुजर रही है, जहां मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो वो कंपनी के फेवर में नहीं दिखता है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, और इससे बड़ी बात इस कंपनी के ऊपर में जो डेट है FY19 में जो 85,000 करोड़ रुपीस का था वो बढ़ के लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में यहाँ पर डेट रिडक्शन बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें या फिर इसके ऊपर में हैवी डेट की बात करें या फिर इसके कम होते हुए सेल्स वॉल्यूम या फिर रेवेन्यू की बात हम लोग करें, जिस तरह के चैलेंजेस से ये कंपनी गुजर रही है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है लिक्विडिटी से लेकर, तो ऐसे केस के अंदर में दोस्तों इसमें निवेश करना बहुत ही रिस्की लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर टाटा ग्रुप की बात करें, उनके एथिक्स की या फिर उनके मार्केट में इमेज की, तो ऐसे केस के अंदर में ये कंपनी अभी काफी अट्रैक्टिव बेट बन जाती है। कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है उसने 2019 और 2020 के अंदर में बुक किया है। हालांकि कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने और साथ ही साथ अपने नॉन प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स को बंद करने में लगी हुई है, जहां पर कंपनी ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था Q2, Q3 FY20 के अंदर में। तो ऐसे मोमेंटम पे जो ब्रेक लगी है वो लगता है कि थोड़े समय के लिए कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन रिसेंट में हमने जब देखा है कि इसका स्टॉक फॉल हुआ है, वहां से जो है इसने रिकवरी बहुत ही शानदार दिखाई है। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में अगर आप इस पॉइंट पर इस कंपनी में निवेश करते हैं तो यहां से रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने 400-500 के लेवल पे इसमें निवेश किया है तो इसमें जो है टाइम लगेगा रिकवर होने पर। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के लिए पॉजिटिव जरूर हूं, लेकिन अगर आने वाला सिनेरियो जो बनता है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या फिर जो है इकोनॉमी में जिस तरह का स्लो डाउन चल रहा है इंडिया या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर में या फिर चाइनीज इकोनॉमी में इंपैक्ट आने वाला है बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर एंड ऑल दैट, तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में हम लोगों को थोड़ा सावधानी से इस कंपनी को कंसीडर करना चाहिए और इसके अलावा भी दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनीज है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं इनके
चाइनीज बिजनेस में, तो अप्रैल के अंदर में इनका 3% वाई ऑन वाई बेसिस पे JLR का सेल कम हुआ था, लेकिन मई के अंदर में ये लगभग 4-4.5% जो है ऊपर भी दिखा। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है अगर हम JLR बिजनेस की बात करते हैं तो। सो फॉर द शॉर्ट टर्म मुझे यहाँ पे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ पर रिकवरी आती है तो उसका पूरा बेनिफिट आपको जो है मिलेगा। लेकिन जून महीने में जिस तरह से रिजल्ट्स आएंगे सभी कंपनीज में और जिस तरह का इन्वायरमेंट बनता है, तो हो सकता है कि इसमें आपको एक डिप भी देखने को मिले। ऐसे केस के अंदर में ये कंपनी अगर 100 से नीचे जाती है, 90 और 100 के रेंज में मिलती है तो ऐड करना बनता है। उसके नीचे और जाती है तो आप उसको एवरेज भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कंपनी का बॉटम पॉइंट है, इससे ज़्यादा कंपनी नीचे नहीं जा सकती, ऊपर ही जा सकती है। लेकिन ऊपर जाने की जो इसके अपसाइड्स है 300-400 लेवल पे पहुंचना अभी बहुत दूर की कहानी लगती है। लेकिन दोस्तों टाटा ग्रुप की जिस तरह की इमेज है, जिस तरह का वैल्यू है उनका, उस हिसाब से कोई भी ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव हो। इसके सहारे आप इस कंपनी में अपने लॉस को बुक करने से अपने आप को रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा का पूरा व्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।